मूवी की शुरुआत होती है और हम बारात के काफिले को देखते हैं जो कि बड़े ही धूमधाम से दुल्हन को अपने टाउन में ले जा रही है। ये शादी फॉस्को नाम के एक आदमी ने एना नाम के एक सिंगल मदर से की है क्योंकि दोनों ही लोगों के पिछले पार्टनर्स की डेथ हो चुकी है। एना की एक बेटी भी है जिसका नाम सेंटिना है। वो भी एना के साथ अपने नए घर जा रही है। आगे हम देखते हैं शादी की खुशी में फॉस्को ने अपने टाउन के लोगों के लिए एक शानदार लंच पार्टी रखी है। पार्टी में दूसरी औरतें एना को लेकर तरह तरह की बातें बना रही है कि उसकी एक बेटी होने के बावजूद वो कितनी खूबसूरत है और क्या बेड में भी उतनी ही अच्छी होगी वगैरह वगैरह। दूसरी तरह हम देखते हैं कि कुछ औरतें एना को लेकर जितना जलन महसूस कर रही होती है वही कुछ मर्द अपने ऊपर अफसोस कर रहे थे कि उनके पास एना जैसी खूबसूरत बेबी क्यों नहीं है। ये सब देखकर फॉस्को काफी खुश था क्योंकि सब लोग उसी पर ध्यान दे रहे थे। इसके बाद फैमिली फोटो के लिए फॉस्को अपने बेटे लिबियो को बुलाता है जिसे देखकर समझ आ रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। फोटो लेने के बाद रात में जब फॉस्को एना के साथ सुहाग रात मनाने की तैयारी कर रहा था तभी फॉस्को का एक दोस्त उसके घर के बाहर से उसे आवाज लगाता है। वो उसे कुछ ऐसा कहता है कि फॉस्को को एना को छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि फॉस्को असल में कुछ दोस्तों के साथ एक गैर कानूनी काम करता है जिसमें वो सब मिलकर इटली के पुराने जमाने की कब्रों को खोदते हैं। उन कब्रों से एंटिक्स निकालकर बड़े दामों पर मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन आज इन सब की किस्मत खराब थी क्योंकि जब खुदाई कर रहे होते हैं तब वह पुलिस की एक टीम इन सब को सुताई करने पहुंच जाती है। तब इन सब को अपना पिछवाड़ा बचाकर वहां से भागना पड़ता है। इस घटना के बाद फॉस्को पूरी रात घर नहीं जा पाता, लेकिन जब वो सुबह सवेरे अपने घर पहुंचता है तब वो सुहागरात मनाए बिना नहीं रह पाता और शुरू हो जाता है। यह फॉस्को की इस हरकत से हमें एक बात पता चलता है कि एना जितनी शांत और सिंपल औरत है, फॉस्को उतनी ही जाहिल किस्म का आदमी है जिसे दूसरों के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। फिर अगले दिन हम लिबियो को देखते हैं जो कि बीच के किनारे अपने दोस्तों के साथ नहाने जाता है। जब नहा रहा होता है तो पीछे से स्टेला नाम की एक लड़की लिबियो की स्कूटी में एक लव लेटर फंसा कर चली जाती है। स्टेला लिबियो को बहुत पसंद करती है मगर एक पागल लड़की होने के कारण लिबियो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, इसलिए वो लव लेटर को फाड़ कर फेंक देता है। आगे हम देखते हैं कि फॉस्को एना के साथ हनीमून मनाने के लिए पेरिस गया हुआ है। यह टाउन में बस उन्हीं के चर्चे चल रहे होते हैं। जाम के दौरान जब सारे आदमी हंसी मजाक करने के लिए इकट्ठा होते हैं तब वे सारे लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि फॉस्को हनीमून पर रात से सुबह तक बस बिस्तर गर्म कर रहा होगा और शायद वो दोपहर में भी ओवर टाइम कर रहा होगा। कुछ दूर पर मौजूद लिबियो भी ये बात सुन लेता है। उसे लगता है कि अब उसका परिवार टाउन में बस एक मजाक बनकर रह गया है। जिसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि फॉस्को और एना हनीमून मनाकर लौट आते हैं और यह फॉस्को नोटिस करता है कि उसकी बहन फेर्नांडा और एना की बेटी सेंटिना उन्हें वेलकम करने के लिए मौजूद है, मगर उसका बेटा लिबियो उन दोनों के वेलकम के लिए नहीं आया। जिसके कुछ दिन बाद फॉस्को लिबियो को अपने पास बुलाता है और बॉक्सेस को ट्रक में लोड करने के लिए कहता है। काम पूरा होते ही और तुरंत लिबियो को बॉक्सेस को दोबारा लोड करने के लिए कहता है। यह सुनकर लिबियो गुस्से से इसकी वजह पूछता है तो फॉस्को कहता है कि तुम्हें बड़े बॉक्सेस को पहले रखना था। यह सुनकर लिबियो कहता है कि तुम ये बात मुझे पहले भी बता सकते थे। फॉस्को कहता है कि मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ और फटाफट काम पर लग जाओ। फॉस्को उनके सभी पड़ोसियों के सामने लिबियो की बेइज्जती करता है जहाँ एना भी मौजूद थी, जिससे लिबियो को शर्मिंदा महसूस होती है। जिसके बाद रात में जब एना और फॉस्को उनके रूम में थे तो एना फॉस्को से कहती है कि तुम्हें लिबियो को इतना नहीं डांटना चाहिए क्योंकि वो अब बड़ा हो चुका है और तुम्हारी बातों को वो दिल पर ले लेता है। फॉस्को कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे मेरी डांट की आदत है और वो जल्द ही सब कुछ भूल जाएगा। इसके बाद फॉस्को उसके साथ इंटीमेट होने लगता है क्योंकि कल वो कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर में उन बॉक्सेस की डिलीवरी करने जाने वाला है जहां अगली सुबह वो चला जाता है। और दूसरी सीन में हम देखते हैं कि लिबियो अपनी छोटी बहन को एक कहानी सुना रहा था और तभी एना वहां आ जाती है और सेंटिना को उसके कमरे में जाने को कहती है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि उसे लिबियो के साथ ही सोना है। यह देखकर एना खुश हो जाती है कि अब उन दोनों के बीच सौतेले जैसा कुछ नहीं रहा है और उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई है।
जिसके कुछ दिन बाद फॉस्को घर वापस आता है और फिर रात में एना और सेंटिना के साथ एक पार्टी में जाता है जहाँ एक औरत गाना गा रही थी। यह फॉस्को का ध्यान तो उस गाने में था, लेकिन वहाँ आए सभी लड़के एना के रसीले संतरे को देखकर काफी खुश हो रहे थे। जब तक फॉस्को को इस बात का पता लगता है तब तक सभी लड़कों ने अपनी आंखें से अपनी तमन्ना पूरी कर ली होती है। इसके बाद अगले दिन जब एक पेड़ के नीचे बैठकर लेबी और एना प्यार और रोमांस की बातें कर रहे थे, तभी फॉस्को वहां आ जाता है और अपनी जाहिल बातें शुरू कर देता है, जिससे उन दोनों का माहौल खराब हो जाता है। जहां प्यार के नाम पर फॉस्को को सिर्फ बेडरूम याद आता है। ये सब सुनकर एना और लेबियो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रात में फॉस्को और उसके साथियों को एक कब्र में एक रेयर एंटीक टुकड़ा मिलता है जिसमें काफी हीरे जड़े हुए थे और फॉस्को के हिसाब से इसकी कीमत मार्केट में लाखों की है। जहाँ यह बात वो एना को बताता है और एना इस बारे में फॉस्को की बहन को बताती है और धीरे धीरे यह बात पूरे गांव को पता चल जाती है। इसके बाद फॉस्को गुस्से में एना से पूछता है कि इतनी खास बात लीक कैसे हुई। तब लेबियो एना को बचाते हुए फॉस्को से कहता है इसमें बड़ी बात क्या है। टाउन के सभी लोगों को पहले से ही पता है कि आप कब्रों खोदना वाला काम करते हैं और तब इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। लिबियो खाना की टेबल को छोड़कर वहां से चला जाता है। यह सीन कट होता है और रात में हम देखते हैं कि एना प्यार से फॉस्को के लिए एक बियर की बोतल लेकर जाती है। उसे कहती है इस बार लिबियो को अपने साथ डिलीवरी पर ले जाओ और एक बाप बनकर प्यार से दुनियादारी सिखाओ। अब यह फॉस्को एना की बात से एग्री तो होता है, मगर इस बार वो बेहद ही एंटीक चीज की स्मगल करने वाला है और इसमें पकड़े जाने का काफी खतरा है, इसलिए वो लिबियो को साथ ले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लिबियो अपने मुश्तिखोर दोस्तों के साथ बीच पर नहा रहा होता है और स्टेला चुपके से उन्हें देख रही होती है, मगर तभी एक लड़के की नजर स्टेला पर पड़ जाती है और तभी वो सब अपने अपने हथियार स्टेला को दिखाने लगते हैं, लेकिन स्टेला वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बार फॉस्को की गैर मौजूदगी में एना और लिबियो के बीच काफी अच्छी बातचीत होने लगती है और वो दोनों एक फ्रेंड की तरह एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। मगर तभी कुछ दिनों के बाद खबर आती है एंटीक स्मगलिंग के दौरान पुलिस ने फॉस्को को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर को सुनकर एना तुरंत लिबियो के साथ फॉस्को से मिलने के लिए जाती है। हालात की गंभीरता के बावजूद फॉस्को शांत और कॉन्फिडेंट रहता है, उन्हें चिंता न करने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि वो सब संभाल लेगा। लेकिन एना खुद कुछ करने की ठान लेती है और उसे सुराने के लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करती है, मगर कुछ हासिल नहीं होता। इतना कुछ करने के बाद भी फॉस्को का एटीट्यूड जाहिल जैसा ही रहता है और बेमतलब का कई बार एना पर भी गुस्सा हो जाता है, इसलिए एना का दिल टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन लिबियो किचन के सिंक के पास खड़ा होकर अपनी आंख धो रहा होता है और तभी एना वहां आती है और पूछती है क्या हुआ आंखों को। लिबियो बताता है कि उसकी आंखों में कुछ चला गया है। तब एना लिबियो के पास जाकर उसकी आंख से कचरा निकालने लगती है। इस आंख की सभा के दौरान एना लिबियो की इतनी करीब हो जाती है कि लिबियो के मन में लातों फूटने लगते हैं और वो एना को किस कर लेता है। अब क्योंकि एना भी कई दिनों से प्यार के लिए तरस रही होती है, इसलिए वो भी लिबियो को किस करना शुरू कर देती है। मगर कुछ सेकंड के बाद एना को एहसास हो जाता है कि ये गलत है। फिर वो अपने आप को काबू में करते हैं और वहां से चले जाती है और उसे लगता है यह सब खत्म हो गया, लेकिन किस्मत की कुछ और ही प्लान्स थी। अब लिबियो को एना की खूबसूरती का स्वाद लग चुका है, इसलिए वो एना के आगे पीछे मंडराना शुरू कर देते हैं ताकि वो उसके साथ एक और मौका बना सके। मगर अब एना समझ चुकी है कि यह सब गलत है क्योंकि लिबियो उसका सौतेला बेटा है। फिर हम देखते हैं कि जब लिबियो एना को जोर लगाकर मनाने की कोशिश करता है तो एना उसे फॉस्को को इस बारे में बताने की धमकी भी देता है, मगर लिबियो पर इसका कोई असर नहीं होता और वो बार बार कोशिश करता रहता है। अब कुछ दिन तक कोशिश करने के बाद लिबियो देखता है कि एना को पाने की उसके सारे दावपेच फेल हो रहे हैं। तब एना लिबियो को इस बारे में समझाने की कोशिश करती है, मगर लिबियो नहीं सुनता और बेकार की बातें करने लगता है, जिससे एना को गुस्सा आ जाती है और वो लिबियो को एक जोर का तमाशा जड़ देती है। गुस्से से भरा और अपमानित लिबियो वहां से भाग जाता है और अपने दोस्तों के साथ शराब
और मौज मस्ती के रात बिताने लगता है। लेकिन तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही तैयार कर रखा था। उस रात लिबियो शराब पीकर और साथ में कुछ शॉट खाकर घर में आता है। एना उसे इस हाल में देखकर उसे संभालने की कोशिश करती है, मगर लिबियो उसे साइड में करके अपने कमरे में जाता है। अब लिबियो को गुस्से में इस तरह सुलगता हुआ देखकर एना उसके पास आती है और उसे शांत करने के लिए वो उसका साथ देते हुए अपनी सारी बंदिशों को तोड़ देती है और वो सब कुछ कर लेती है जो वो बहुत दिनों से करना चाहती थी। अब आगे हम देखते हैं एना और लिबियो डेली बेसिस पर अपना काम निपटाते रहते हैं और इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन जब किचन में एक दूसरे के साथ अपना डेली का यूजुअल रंगीन कार्यक्रम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें अपने स्टोर रूम में एक आवाज़ सुनाई देती है। तब लिबियो रूम का दरवाज़ा खोलता है और देखता है इसमें स्टेला छुपी हुई थी। उसे देखते ही लिबियो की फटकर हाथ में आ जाती है। फिर स्टेला के जाने के बाद लिबियो स्टोर रूम में जाता है और की होल से देखने पर पता चलता है कि सामने का हिस्सा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये सब जानने के बाद लिबियो को लगता है कि शायद स्टेला ने सब कुछ देख लिया है और वो ये सब बात एना को बताता है। लिबियो साथ में ये भी कहता है कि स्टेला एक पागल लड़की है। अगर वो किसी को हमारे रिलेशन के बारे में बताएगी भी तो कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा। मगर कुछ दिन बाद उनकी ये गलतफहमी दूर हो जाती है, क्योंकि खबर मिलती है कि फॉस्को जेल से छूटकर घर आने वाला है। एना जानती थी कि स्टेला की बात पर शायद कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन अगर स्टेला ने फॉस्को को यह बात बता दी तो वो जरूर इसके बात पर यकीन करेगा। अब ये सब जानने के बाद एना बहुत घबराती है और मदद के लिए वो फेर्नांडा को बुलाती है। अब जब स्टेला और एफेयर वाली सारी बात फेर्नांडा को मालूम पड़ती है तो वो एना पर बहुत गुस्सा करती है और साथ ही वो एना को यह भी समझाती है कि किसी भी तरह फॉस्को को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि जिस दिन फॉस्को जेल से छूटकर घर आता है उस दिन मोहल्ले में एक वेलकम पार्टी रखी जाती है जहाँ सारे लोग काफी खुश रहते हैं। लेकिन एना लिबियो और फेर्नांडा की फतेह परी होती है क्योंकि वो डरे हुए होते हैं। लेकिन फॉस्को पीकर पूरा तल था और उसका ध्यान किसी पर नहीं जाता। अब ढेर सारी शराब पीने के बाद फॉस्को बीच के किनारे अपनी टंकी खाली करने जाता है जहाँ स्टेला उसका इंतजार कर रही होती है और वो फॉस्को को सब कुछ बता देती है। फिर यह सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि फॉस्को, लिबियो और एना घर पर होते हैं और फॉस्को बहुत नॉर्मल होकर बात कर रहा होता है। फिर फॉस्को एना को ठंडा पानी लाने के लिए नीचे भेज देता है ताकि वो लिबियो से अकेले में बात कर सके। फॉस्को बताता है कि उसे सब कुछ मालूम पड़ चुका है, मगर वो इस छोटी सी जिंदगी को अपने बेटे को कोसते हुए बिताना नहीं चाहता। इसलिए वो फॉरगेट और फॉरगिव फॉर्मूला को अपना कर चलता है और आगे भी चलता रहेगा। इस बात से लिबियो समझ जाता है कि उसे एना और अपने रिश्ते को ताला लगाकर दरिया में फेंकना होगा और ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं था। इनसे परिवार की इमेज और परिवार दोनों बचेंगे। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और आगे हम देखते हैं कि लिबियो की शादी एंटिलोना नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है। मगर यह लिबियो, फॉस्को और एना की नज़र एक दूसरे से बार बार टकरा रही है, जिससे यह पता चलता है कि यह परिवार आज भी अपने पास को भूल नहीं पाया है। फिर सब मिलकर एक फैमिली फोटो लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड होता है। तो मिलते हैं अगली बार किसी नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।